देन अगला टॉपिक आता है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये जरूरी क्यों है कि हम रिलीजन को सेपरेट करें स्टेट से, यानी किसी कंट्री को उस रिलीजन से हम सेपरेट कर दें, नहीं किसी कंट्री का एक पर्टिकुलर रिलीजन हम ना बनाएं, ऐसा क्यों जरूरी है। एज डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सेकुलरिज्म इन इट्स सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम स्टेट पावर। सबसे मेन पॉइंट है कि रिलीजन को हम स्टेट पावर से अलग कर दें, यानी कि मान लो कोई भी स्टेट पावर में है तो उसमें से जो रिलीजन है वो उस पावर का बेस नहीं होना चाहिए आपका। दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर कंट्री टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली। और आपने किसी कंट्री में कोई धर्म फिक्स नहीं है आपका, और मतलब मल्टीपल रिलीजन आपके रहते हैं, तो उससे क्या होगा, आप डेमोक्रेसी को मेंटेन करके रख सकते हो, डेमोक्रेसी को इजीली फॉलो कर सकते हो। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड विल हैव मोर देन वन रिलीजियस ग्रुप लिविंग इन देम। और जितने भी कंट्रीज ज़्यादातर आपकी वहाँ पर एक से ज़्यादा आपको मतलब रिलीजियस सिटीजन्स देखने को मिल जाएंगे, यानी एक कंट्री में एक से ज़्यादा आपके धर्म के लोग रहते हुए साथ में मिल सकते हैं। विद इन दिस रिलीजियस ग्रुप, अब इन रिलीजियस ग्रुप के अंदर आपको दे विल मोस्ट लाइकली बी वन ग्रुप डेट इज इन मेजोरिटी। लेकिन ये भी देखने को मिलेगा कि इनमें से एक ना एक ग्रुप आपका मेजोरिटी में होगा। अब मेजोरिटी में होने का मतलब ये नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाएगा, मेजोरिटी का मतलब है कि हाँ एक पर्टिकुलर धर्म के लोग ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। इफ दिस मेजोरिटी हैज एक्सेस टू स्टेट पावर, और ये मेजोरिटी अगर स्टेट पावर एक्सेस करती है तो वो डिस्क्रिमिनेट करने लग जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि जो मेजोरिटी है वो स्टेट पावर यूज ना करे। देन इट कुड बी क्वाइट इजीली टू यूज दिस पावर, और पावर भी यूज कर सकती है, फाइनेंशियल रिसोर्स को यूज कर सकती है, और उसके बिहाफ पर डिस्क्रिमिनेट भी कर सकती है। तो ये हमें अलग करना पड़ेगा, जो रिलीजियस ग्रुप है उसको पावर से अलग करना जरूरी है। दिस ट्रेनिंग ऑफ मेजोरिटी कुड रिजल्ट इन डिस्क्रिमिनेशन, कोरिएशन एंड इवन किलिंग ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज। और इससे क्या देखने को मिलेगा कि धर्म के आधार पर लड़ाई, दंगे देखने को मिल सकते हैं। तो ये जरूरी है कि मेजोरिटी जो भी है उसको स्टेट पावर से हम सेपरेट कर दें। द मेजोरिटी कुड क्वाइट इजिली प्रिवेंट माइनॉरिटीज। और मेजोरिटी क्या कर सकती है, माइनॉरिटी जो कम रेशो है, जो आपके मतलब ऐसे लोग जो धर्म जो एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात कर रहे हैं, मान लो हम बात करते हैं मतलब कि एक कंट्री जहाँ पर एक रीजन के पर्सन ज़्यादा है दूसरे की कम है, तो जो ज़्यादा वाले हैं वो कम वाले को परेशान करेंगे और उनको उनके जो राइट्स हैं वो उनको नहीं देंगे, उनको उनके राइट्स फॉलो करने नहीं देंगे। तो ये हमें दूर करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रिलीजन को स्टेट पावर से दूर कर देंगे। देयरफॉर द ट्रेनिंग ऑफ मेजॉरिटी एंड द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी सीन। तो अगर हम स्टेट को रिलीजन से सेपरेट नहीं करेंगे तो हमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन देखने को मिल जाएगा, यानी कि उन लोगों को फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ये हमें ज़रूरी है कि रिलीजन को हम एक स्टेट से सेपरेट कर दें। देन अगला टॉपिक आता है व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। इंडियन सेकुलरिज्म आपका होता क्या है। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडियन स्टेट को सेकुलर बोलता है, यानी कि जो हमारी इंडियन स्टेट है वो कैसी है, सेकुलर है, यानी कि हम किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं देते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ये बोला गया है कि एक रिलीजियस कम्युनिटी डोमिनेट नहीं करेगी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर, यानी कि एक धर्म दूसरे धर्म की वो मतलब डोमिनेट नहीं करेगा, मेजोरिटी में है तो माइनॉरिटी वालों को परेशान नहीं करेगा। दूसरा, सम मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स, कुछ मेंबर दूसरे मेंबर को डोमिनेट नहीं करेंगे। अगर ऐसा भी होता है कि हम बात करते हैं, तो हमने बात कर लिया अलग अलग रिलीजन की, अब एक ही रिलीजन में भी दो तरह के होते हैं, एक अपर क्लास एक लोअर क्लास। तो ये भी देखने को मिलता है कि एक ही रिलीजन में अपर क्लास लोअर क्लास को डिस्क्रिमिनेट करती है, तो वो भी आपको अलाउ नहीं है, किसमें, इंडियन सेकुलरिज्म के अंदर। अगला आता है स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन, और स्टेट जो है कोई कंट्री है, जो भी स्टेट है हमारी, वो एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन को आप एनफोर्स नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि हम बात करेंगे हरियाणा है पंजाब तो एक पर्टिकुलर रिलीजन यहाँ पे होगा, नहीं, स्टेट कभी भी एनफोर्स आपका एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं करेगा, ठीक है। देन इंडियन स्टेट वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन। जो इंडियन स्टेट है वो अलग अलग तरीके से काम करेगी ताकि लोगों को मतलब उनको मतलब जो मेजोरिटी है और जो माइनॉरिटी है दोनों को साथ में लेकर चल सके। फर्स्ट, इट यूज अ स्ट्रेटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। सबसे पहले जो भी गवर्नमेंट है वो अपने आप को रिलीजन से सेपरेट करेगी। सेकेंड, द इंडियन स्टेट इज नॉट रूल्ड बाय रिलीजियस ग्रुप, और जो भी इंडियन स्टेट है उसको कोई रिलीजियस ग्रुप आपका डोमिनेट नहीं करेगा या उसको मतलब उसमें मतलब एक पर्टिकुलर आपके रिलीजियस ग्रुप गवर्नमेंट में नहीं होगा।
और नॉट डज इट सपोर्ट एनी वन रिलीजन। और अगर ऐसा है कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन जो एक रिलीजियस ग्रुप को मानता है तो वो कभी भी एक आपके उस रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो कि जो हमारा कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है वो एक ग्रुप को मान रहा है तो दूसरे ग्रुप के साथ भेदभाव करने लग जाएगा, वो हमें नहीं करना है। इन इंडियन गवर्नमेंट, अब इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास लॉ कोर्ट है, पुलिस स्टेशन है, गवर्नमेंट स्कूल है और ऑफिस वगैरह है जहाँ पर हम मल्टीपल रिलीजन को सपोर्ट करते हैं। यानी जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस वगैरह हैं वहाँ पर हर एक धर्म को इक्वल माना जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, फोटो देख के पता लगा सकते हो कि गवर्नमेंट स्कूल है और यहाँ पर ये आपका जो स्कूल है ये सीमापुर का स्कूल है और यहाँ पे स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, स्टूडेंट वांट टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल, आपस में बात कर रहे हैं कि हमें एक त्यौहार बनाना है। ठीक है सर, देयर इज अ बिग रिलीजियस फेस्टिवल नेक्स्ट मंथ। अपने टीचर से बोलते हैं कि सर अगले महीने एक बड़ा त्यौहार आ रहा है तो क्या हम स्कूल में सेलिब्रेट कर सकते हैं? तो टीचर बोलता है आई एम अफ्रेड डेट इज नॉट पॉसिबल, कि मैं अफ्रेड हूँ, मुझे चिंता है ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कि आपकी जो सोच है वो तो अच्छी है लेकिन हम एक गवर्नमेंट स्कूल में एक पर्टिकुलर फेस्टिवल को नहीं मना सकते। दिस इज अ गवर्नमेंट स्कूल, ये गवर्नमेंट स्कूल है, वी कैन नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू एनी वन रिलीजन, हम एक पर्टिकुलर रिलीजन को इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। लेकिन ये चीज़ आपकी वैलिड कहाँ पर होती है? गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइवेट स्कूलों में आप देख सकते हो कि वहाँ पे आपकी जो फेस्टिवल सेलिब्रेशन देखने को मिल जाएगा, कभी होली का फेस्टिवल बना रहे हैं, कभी दिवाली है, कभी आप क्रिसमस बना रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल में तो परमिशन मिल जाती है, वो कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल जो है वो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं देगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे बात कर रहे हैं आई नेवर थॉट ऑफ दिस वे, मैंने इस तरह से नहीं सोचा कभी भी। आई गेस वी कैन ऑलवेज सेलिब्रेट इट आउटसाइड स्कूल। तो बच्चे सोचते हैं ठीक है जब गवर्नमेंट स्कूल में नहीं बना सकते तो हम स्कूल के बाहर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से क्या मालूम चले, गवर्नमेंट कभी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मतलब पर्टिकुलर रिलीजन को बढ़ावा नहीं देती है, डोमिनेट नहीं करती है। इन द अबाउ स्टोरी में क्या पढ़ा कि जो सेलिब्रेशन रिलीजियस फेस्टिवल का स्कूल के अंदर वो आपका वायलेशन हो जाएगा गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। यानी गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना रखी गवर्नमेंट स्कूल के लिए कि आपको कोई भी एक मतलब फेस्टिवल्स स्कूल के अंदर सेलिब्रेट नहीं करने हैं, प्रेयर वगैरह जो होती है उसमें भी एक पर्टिकुलर मतलब रिलीजन को फॉलो नहीं करना है। गवर्नमेंट स्कूल कैन नॉट प्रमोट एनी वन रिलीजन आइदर इन देयर मॉर्निंग असेंबली और प्रेयर, मतलब मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर में भी और किसी भी एक रिलीजन को डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू प्राइवेट स्कूल, लेकिन ये जो रूल है प्राइवेट स्कूल पर अप्लाई आपका नहीं होता है। दूसरा है द सेकंड वे इन विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क टू प्रिवेंट द अबाउट डोमिनेशन इज थ्रू अ स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस। दूसरा जो तरीका वो क्या है कि कभी भी जो है आपका जो गवर्नमेंट है वो किसी भी रिलीजियस मामले में इंटरफेयर नहीं करेगी, दखल अंदाजी नहीं करेगी। यानी कि मतलब दो धर्म के लोग आपस में आपके लड़ रहे हैं तो गवर्नमेंट का काम है उनका जो मैटर है उसको सॉर्ट आउट करना है, उस मैटर को सुलझाना होता है। ये नहीं है कि आगे एक रिलीजन को सपोर्ट करने लग जाएगी दूसरों को कि आपने मैं तो इसको सपोर्ट करूँ, ऐसा नहीं करेगी गवर्नमेंट। आप दोनों की बात सुनेगी गवर्नमेंट और दोनों को ही एक ऐसा रास्ता बताएगी जिससे वो अपने अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं।